नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही रोचक है। तो चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सहारनपुर के लाला अयोध्या नाथ जब तक निर्धन थे तब तक उन्हें रुपयों की लालसा न थी, परंतु जब 4 पैसे हो गए तो दिन रात उन्हें बढ़ाने की चिंता हुई। सोचते थे कोई ऐसी युक्ति निकल आवे जिससे कुछ ही दिनों में लाखों रुपए इकट्ठा हो जाएं। कभी वह रुपए पैसे को हाथ का मैल समझते थे, परंतु अब पैसे पैसे के लिए उनके प्राण निकलते थे। अब उनकी आंखें खुल गई थीं। साधु महतों की सेवा के लिए कभी वह बड़ी श्रद्धा रखते थे। उस समय वह निर्धन मनुष्य थे, परंतु अब इसे वह सबसे बड़ी भूल समझने लगे थे। बैंकों में 4 पैसे इकट्ठे हो गए थे। इतना ही नहीं, तृष्णा की धधकती हुई ज्वाला ने उनके शेष गुणों को भी उसी प्रकार भस्म कर दिया था, जिस प्रकार दानव नल वन के साथ गांवों को भी जलाकर राख कर देती है। मगर उनका अंतःकरण सर्वथा नष्ट हो गया हो यह बात न थी। कभी कभी पुरानी प्रकृति का दौरा हो जाता था, जिस प्रकार युवा अवस्था के चेहरे में कभी कभी बचपन का रूप रंग झलकने लगता है, परंतु यह अवस्था चिरस्थायी न रहती थी। नए स्वभाव के सामने पुराने विचार इस प्रकार दब जाते थे जिस प्रकार बुढ़ापा यौवन को पछाड़ देता है। लाला अयोध्या नाथ के द्वारों पर कोई साधु संत आ जाता तो उनके मुख फूलों की तरह खिल जाता था, परंतु आदर सत्कार के समय वह श्रद्धा न रहती थी। चंद्रमा को ग्रहण लग जाता था। संध्या का समय था। लाला अयोध्या नाथ के द्वार पर एक साधु आकर रुक गया और एक विशेष गौरव के साथ बोला, क्यों बाबा, रात काटने के लिए साधु को स्थान मिल जाएगा। साधु का मुख संतोष की मूर्ति था और आंखें अमृत के कटोरे। लाला अयोध्या नाथ का हृदय भक्ति भाव से भर गया। सादर झुककर बोले, सिर आंखों पर। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्त पुरुष कहीं कहीं बिरले ही मिल जाते हैं। संसार से तो धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। अयोध्या नाथ का हृदय खिल गया। अपनी प्रशंसा साधु के मुख से सुनकर उनको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्हें स्वर्ग मिल गया हो। हंसी होठों तक आ गई, परंतु उसे दबाकर बोले, महाराज, यदि साधु संतों की सेवा न की तो इस मनुष्य देह से क्या ही लाभ है। साधु अंदर पहुँचे। लाला अयोध्या नाथ ने आदर सत्कार में कोई बात उठा न रखी। बासमती के चावल बनाए, मीठे दही के बड़े, दाल और भाजियों में घी इस तरह तैरता था जिस तरह नदी नालों में जल तैरता है। लाला अयोध्या नाथ साधुओं को ऐसे अच्छे और पुष्टिकार भोजन खिलाने के पक्षपाती न थे, परंतु इस साधु की बातों में न जाने कैसी शक्ति थी कि उनके वर्षों के विचार क्षण भर में बदल गए थे। इस भक्ति भाव से साधु का हृदय प्रसन्न हो गया। रात को देर तक बातें होती रहीं। ज्ञान और भक्ति के दफ्तर खुल गए थे। अंत में अयोध्या नाथ ने पूछा, महाराज, आप साधु कैसे हुए। साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है। अब क्या सारी आयु गृहस्थी में ही फंसा रहूं। कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। तुम्हारी कृपा से बहुत रुपया कमाया। 5 पुत्र हैं, 1 कन्या है। अब रुपया पैसा सब उन्हीं में बांट दिया है और तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ। अयोध्या नाथ ने साधु के मुख की ओर देखा और पूछा, तो आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है। साधु ने उत्तर दिया, मेरे हाथों में जो लोहे की लाठी देखते हो यह अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 100 मुहरें डाल रखी हैं। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। यह कहते कहते साधु को नींद आ गई, परंतु अयोध्या नाथ की आंखों में नींद न थी। वह बार बार नेत्रों से लाठी की ओर देखते थे और मन ही मन कुछ सोचते थे।
लोभ धर्म के पीछे छिपा हुआ था। कुछ समय तक यह संग्राम होता रहा। अंत में लोभ ने धर्म को पछाड़ दिया। अयोध्या नाथ ने लाठी उठा ली, परंतु हाथ पैर कांप रहे थे। परंतु लोभ के हाथों ने उसका गला घोंट ही दिया था। अयोध्या नाथ ने लाठी खोलकर मोहरे निकाल ली और उनके स्थानों में पैसे भर दिए। पाप का जादू चल गया। दिन चढ़ा, साधु हरिद्वार जाने को तैयार हुए। अयोध्या नाथ का हृदय बैठता जाता था। उन्हें डर था कि कहीं साधु को संदेह न हो जाए। इस विचार से उनके चेहरों का रंग उड़ा जाता था। परंतु साधु को इस घटना की कुछ भी खबर न थी। वह मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करता और रात के आदर सत्कार के लिए बार बार धन्यवाद देता था। चलते समय अयोध्या नाथ ने कहा, महाराज, मेरे यहाँ संतान नहीं है। आप ईश्वर से प्रार्थना करें। हम पापी लोग हैं, हमारी प्रार्थना में असर नहीं है। आप महात्मा हैं, परमात्मा आपकी सुनेगा। साधु ने उत्तर दिया, सुनेगा था नहीं, यह तो वही जाने। परंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान तुम्हें संतान दे। यह कहकर साधु चला गया। अयोध्या नाथ के सिर से बोझ उतर गया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो साधु के जाने के साथ ही उनके हृदय से पत्थर हट गया है। वह इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। यह उनका मन और मस्तिष्क अनुभव कर रहा था। परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरते थे। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, किंतु उनका फल भविष्य के पर्दे में था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता। उधर साधु हरिद्वार पहुंचा तो हृदय प्रसन्न हो गया। यहाँ साधु संतों को देखकर उसे ऐसी प्रसन्नता हुई मानो स्वयं भगवान के दर्शन हो गए हों। उसका मन ब्रह्मानंद में लीन हो गया। एक हलवाई को बुलाकर बोला, मैं यहाँ एक महायज्ञ करना चाहता हूँ, जिसमें हरिद्वार के समस्त साधुओं को भोजन कराया जाएगा। उसमें सारा खर्चा कितना बैठेगा? हलवाई ने अंदाजा लगाकर उत्तर दिया, 750 रुपए। इसमें सब कुछ हो जाएगा बहुत अच्छी तरह। साधु ने क्षण भर सोचा और फिर कहा, तुम यह प्रबंधन कर सकोगे तो सब प्रबंधन तुम ही करो, जो खर्च होगा मैं दे दूंगा। यह कहते कहते उसने एक भाव भरी दृष्टि से अपनी लाठी की ओर देखा। हलवाई ने उत्तर दिया, आप निश्चिंत रहें, सब प्रबंध हो जाएगा। दूसरे दिन यज्ञ हुआ। हरिद्वार भर में धूम मच गई। लोग देखते थे और आनंद से झूमते थे। कहते थे, यज्ञ बहुत देखे हैं, परंतु इस उदारता और भक्ति भावना से रुपए पानी की तरह बहाते किसी को नहीं देखा है। ऐसे धनवानों की कमी नहीं है जिनके पास मोहरों की कमी है। वे मुकदमेबाजी में लाखों लुटा देते हैं, बेटों के ब्याह में लाखों उड़ा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर पैसा खर्च करते समय उनके दिल छोटे हो जाते हैं। यह मनुष्य है जिसने अपना सच्चा धर्म समझा है और धर्म के सामने पैसे का मुंह नहीं देखा। साधु का दिमाग आसमान पर पहुंच गया और उसका हृदय आनंद के हिलोरे लेने लगा। साधु प्रसन्न हो रहा था, परंतु उसका भाग्य रो रहा था। शाम हुई। साधु ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी की कमान खोल ली। उसके अंदर पैसे देखकर उसका हृदय कांप गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह कोई भयानक स्वप्न देख रहा है। उसे अपने नेत्रों पर विश्वास न होता था। वह चाहता था कि यह स्वप्न जितनी जल्दी हो सके समाप्त हो जाए, परंतु यह स्वप्न ऐसा न था जिसके पश्चात जागृति आती है। उसने पैसों को आंखें मलमल कर देखा। उसे ख्याल था कि अब भी मेरी भूल दूर हो जाएगी, परंतु प्रत्येक पैसा वही पैसा था। साधु के मुख पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थी। हलवाई का हिसाब थोड़ी देर बाद देना था। सोचा अब क्या होगा। अपमान का चित्र आंखों के सामने खिंच गया। साधु कांपकर खड़ा हो गया। अपमान का विचार अपमान से अधिक भयानक है।
साधु में उसके सहन करने की शक्ति न थी। उसने कुछ देर विचार किया। जिस प्रकार निराश मनुष्य समुद्र में कूदने से पहले विचार करता है, फिर दरवाजा बंद कर लिया, साथ ही उसकी आशा के दरवाजे भी बंद हो गए। साधु ने चरपाही की पैंटी निकाली और उसे छत से लटका दिया। मृत्यु दरवाजे पर खड़ी थी। अंतःकरण ने उपदेश किया, दिमाग ने युक्तियां दी, परंतु निराशा ने सब ओर अंधेरा फैला दिया। तब उसने चरपाही पर खड़े होकर रस्सी का फंदा गले में डाल लिया और थरथराते हुए पांवों को अंतिम चेष्टा से चरपाही को ठोकर मारकर गिरा दिया। मृत्यु अंदर आ गई। कैसा आनंदमय प्रभात था, परंतु किसे पता था कि उसकी शाम होती दुखमय होगी। थोड़े समयों के पश्चात यह घटना बच्चे बच्चे के मुंह पर थी। साधु मर गया, परंतु उसका आशीर्वाद जिंदा था। साल के भीतर ही अयोध्यानाथ के घर पर पुत्र उत्पन्न हुआ। मरी हुई आशाओं में जान पड़ गई। अयोध्यानाथ ऐसे प्रसन्न थे मानो सारे संसार का धन मिल गया हो। अंधेरे घर में प्रकाश हो गया था। उनके पैर पृथ्वी पर न पड़ते थे। बालक का नामकरण संस्कार बड़ी धूमधाम से किया गया। इस उत्सव के अवसर पर एक बड़ा भोज दिया गया। उस दिन अयोध्यानाथ ने सारी आयु की कृपणता की कोर कसर निकाल दी। रुपए पैसे पानी की तरह बहाए बालक का नाम द्वारकानाथ रखा गया। ज्यों-ज्यों वह आयु में बढ़ता जाता था, अयोध्यानाथ की कामनाएं पसरती जाती थीं। द्वारकानाथ बहुत सुशील बालक था। उसकी बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे यह कुल का नाम बदलेगा। अयोध्यानाथ यह सुनते तो फूले न समाते। उसकी शरारतों और चंचलाओं को देखकर उनका प्यार बढ़ता जाता था। इसी प्रकार 6 वर्ष बीत गए। द्वारकानाथ स्कूल में पढ़ने गया। वहाँ उसके गुणों का विकास होने लगा। सोना कुंदन बन गया। वह सदैव अपने श्रेणी में प्रथम रहा करता था। अयोध्यानाथ यह देखते और परमात्मा को धन्यवाद देते थे, परंतु कभी कभी जब उन्हें साधु के साथ अपना दुर्व्यवहार याद आ जाता तो उनके कलेजे में भाले चुभ जाते थे और उनकी आत्मा पर एक अज्ञात सा भय छा जाता था। उन्हें अब रह रहकर अपने ऊपर क्रोध आता था। वह बहुधा मन ही मन दुखी होते थे कि मेरी बुद्धि पर कैसा पर्दा पड़ गया, जो ऐसी मूर्खता कर बैठा। वह गुजरा समय उनके हाथ में न आता था। उन्होंने वह मोहरें एक रुमाल में बांधकर एक संदूक में रख दी थी और निश्चय कर लिया कि उस साधु को दे देंगे। उसकी खोज में उन्होंने कई मनुष्य भेजे, परंतु उनकी साधु तक पहुंच न हो सकी। यहाँ तक कि यह घटना अयोध्यानाथ को भूल गई, परंतु वह मोहरों की पोटली उसी तरह पड़ी हुई थी। द्वारकानाथ 18 वर्ष का हो गया। बसंत के दिन थे। खेतों में सरसों फूली हुई थी। अयोध्यानाथ द्वारकानाथ और धर्मपत्नी के साथ हरिद्वार चले। वहां पहुंचकर अयोध्यानाथ को एक नया रहस्य मालूम हुआ। द्वारकानाथ की प्रकृति साधुओं की सी ही थी। वह दिन रात साधुओं के ढेरों में घूमता था। अयोध्यानाथ यह देखकर कुढ़ते थे, परंतु कुछ कर नहीं सकते थे। द्वारकानाथ का मुख देखकर उनका क्रोध तत्काल उतर जाता था। वह बहुत तेरा सोचते थे, परंतु उन्हें द्वारकानाथ की इस प्रकृति का कारण समझ में नहीं जान पड़ता था। सायंकाल का समय था। द्वारकानाथ अपने डेरे को लौट रहा था कि रास्ते में एक आदमी रोता हुआ मिला। द्वारकानाथ ने आश्चर्य से पूछा, क्यों रोते हो? क्या कहूँ? कहते लज्जा आती है। फिर भी व्यापार में घाटा पड़ गया है। यह तो एक मामूली बात है। उसने विचित्र भाव से द्वारकानाथ की ओर देखकर कहा, मुझे ऋण चुकाना है। वह मुझ पर नालिश करने वाले हैं। द्वारकानाथ कुछ देर चुप रहा। यह मौन उस अभागे के लिए आशा बन गया। बहते हुए आंसू रुक गए। द्वारकानाथ ने पूछा, कितने रुपयों से तुम्हारा काम चल सकेगा? जब मनुष्य निराश हो जाता है
तो उसे पग पग पर आशा दिखाई देती है। उस आदमी को भी साहस हो गया। उसने हिसाब लगाकर उत्तर दिया, मेरे सिर 1400 रुपए के लगभग ऋण चढ़ा हुआ है। 1400 रुपए? हाँ, 1400 रुपए। द्वारकानाथ कुछ देर चुप रहा, फिर सहसा उसने कहा, चिंता न करो, प्रबंध हो जाएगा। आगंतुक ने पूछा, तो कब तक? आज ही रात तक। तुम्हारी दुकान कहाँ है? चौक में। जो हलवाई की बड़ी दुकान है वह मेरी ही है। द्वारकानाथ उड़ता हुआ घर पहुँचा। उस समय उसके हृदय में हलचल मची हुई थी। उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके हलवाई का संकट दूर कर दे। उसे किसी दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इसकी सहायता करना मेरा ही धर्म है। वह एक विशेष भावुकता के साथ घर गया। माता और पिता दोनों कहीं बाजार गए थे। द्वारकानाथ का रास्ता साफ हो गया। उसने नौकर से चाबियां ली और कमरे के अंदर गया, परंतु संदूक में ताला लगा था। द्वारकानाथ पर भूत सा सवार था। उसने पत्थर लेकर ताला तोड़ दिया और फिर संदूक टटोलने लगा। निराशा ने पैर फैलाए, मगर आज्ञा ने ढाढ़स बढ़ा दी। एकाएक आशा की चमक दिखाई दी। द्वारकानाथ के हाथों में एक रुमाल आ गया। उसने कांपते हुए हाथों से उसे जल्दी से खोला। हृदय कमल की तरह खिल गया। यह वही मुहरें थीं। गिनी पूरी 100 निकली। हृदय पुलकित हो गया। वह उन्हें जेब में रखकर इस तरह भागा जैसे कोई पुलिस का कर्मचारी पीछे लगा हो। द्वारकानाथ ने भलाई के लिए बुराई की, परंतु ऐसी बुराई करने वालों की संख्या कितनी है। रात का समय था। द्वारकानाथ अपने डेरे को वापस आया, परंतु अभी आकर बैठा ही था कि पेट में पीड़ा होने लगी। द्वारकानाथ साहसी नवयुवक था। बड़े से बड़े कष्टों में भी वह हिम्मत न हारता था, परंतु यह पीड़ा न जाने किस प्रकार की थी कि उसके मुख से चीखें निकल गईं। अयोध्यानाथ को ऐसा जान पड़ा जैसे कोई विपत्ति पड़ने वाली है। वह आने वाली विपत्ति का पूर्व रूप था। वह दौड़े हुए डॉक्टर के पास गए, परंतु अभी वापस न आए थे कि द्वारकानाथ ने प्राण त्याग दिए। अयोध्यानाथ ने यह सुना तो पछाड़ खाकर गिर पड़े और कई दिन तक बीमार रहे, परंतु द्वारकानाथ को क्या हो गया यह आज तक उनकी समझ में न आया। एक दिन संदूक में किसी चीज के लिए हाथ डाला तो मोहरों वाला रुमाल न था। एकाएक उनको कई वर्षों की भूली हुई घटना याद आ गई, परंतु उन मोहरों का चला जाना और द्वारकानाथ का अचानक मरना, इन दोनों घटनाओं में क्या संबंध है, इसे वह कभी तक न समझ सके। परंतु कहानी सुनने वाले को तो समझ में आ ही गया होगा कि दोनों घटनाओं में क्या संबंध है। असल में बात यह थी कि जिस साधु की मुहरें अयोध्यानाथ ने चुराई थी, उस साधु ने अयोध्यानाथ के बेटे द्वारकानाथ के रूप में पूर्व जन्म लिया था और द्वारकानाथ बनकर उनसे ही सोने की मुहरें लाला अयोध्यानाथ से चुराकर वही हलवाई को दे दी थी और अपने पूर्व जन्म का कर्ज चुका दिया। वह बुढ़ा आदमी वही हलवाई था जिसने साधु के लिए प्रबंधन किया था। इस तरह से अपना ऋण पूरा करके ही द्वारकानाथ के प्राण निकल गए। साधु ने पूर्व जन्म का अपना ऋण उस हलवाई को चुका दिया था। लाला अयोध्यानाथ के लिए अपने उस कुकर्म की सजा यही थी कि अब वह सारा जीवन अपने जवान बेटे के मौत के दुख से दुखी होकर बिताता रहे और रोता रहे।